हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं वो इसलिए नहीं आते कि बहुजन समाज पार्टी आगे जाए, वो बहुजन समाज पार्टी का विकास हो, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट आगे आए। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे प्रभारी इस बात से आते हैं, वो ये तलाशते हैं कि मालदार, पैसे वाला, मुर्गा खिलाने वाला, अच्छा खाना खिलाने वाला, बड़े महल वाला, बड़ी गाड़ी वाला कहाँ मिलेगा, उसको टिकट दे देते हैं। जो बहुजन समाज का व्यक्ति एक 2 साल 4 साल 10 साल से काम कर रहा है, जो बेचारा गरीब है, जिसको ज़रूरत है, उसको टिकट नहीं मिलती। और टिकट जो है 2-4 दिन में आया और उसने कुछ पैसे कोऑर्डिनेटर को खिलाए, कुछ प्रभारी को खिलाए, टिकट उसको मिल जाती है और वो बेचारा जो काम करता है वो देखते रह जाता है। तो कई कारण हैं। ये सारी जिम्मेदारी मैं बहन जी की नहीं मानता, ये सारी की सारी जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटरों की है, प्रभारियों की है और ये जिला अध्यक्षों की है जो दलाली करते फिरते हैं। आपको मालूम है ये तो करोड़पति अरबपति हो गए। सबसे ज़्यादा दुख तो उसको है जो गांव में जाकर अपनी बेटी, जवान बेटी को लेकर अपनी बिना किवाड़ के मकान में रहता है। वो आज असुरक्षा महसूस कर रहा है, आज वो दुख महसूस कर रहा है, आज वो भुखमरी के कगार पर चला गया है, आज वो असुरक्षा की इतनी भयभीत है, आतंकित है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी वहाँ सो रही है उसका क्या होगा। कहने का मतलब ये है आज सबसे ज़्यादा ये समाज परेशान है। हाँ, बहन जी को वोट तो दे दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहर भी केवल उन्हीं कम्युनिटी के लोगों पर लगी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों से हौसला रखो, हिम्मत रखो। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग डर गए तो आप मर गए। आप लोगों को संघर्ष करना होगा, आगे भी करना होगा। हम जानते हैं कि चिंताजनक परिणाम आए हैं, दुखद परिणाम आए हैं, हमारे अनुसार परिणाम नहीं आए। जो लोग ये कहते थे, रोजाना कहते थे 325 सीट आएंगी, अरे भाई 325, हम भी सोचते कि 325 आएंगी, लेकिन वहाँ तो पिद्दी का शोर हुआ, थोड़ा पहाड़ तो निकली चुईया। वहाँ पर एक वोट मिला। उमाशंकर भी जीता है, अपनी छवि के कारण जीता है, बीएसपी की छवि के कारण नहीं जीता है, बीएसपी के कोऑर्डिनेटरों के द्वारा नहीं जीता है, बीएसपी के जिलाध्यक्ष के द्वारा नहीं जीता है। वो वहाँ पर सैकड़ों शादी कराता है, लोगों को तरह तरह यात्रा करने के लिए अपनी गाड़ियाँ भेजता है, वो अपने बिहाफ पर जीता है। अभी कहने का मतलब ये है कि पार्टी जीरो में चल रही है और जीरो पर मैं कहना चाहता हूँ जब तक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जो 85% का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कभी भी हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। हम तभी सत्ता में आ सकते हैं जब हम लोग पूरा कोऑर्डिनेशन कर लें। बैकवर्ड के लोग एक जगह आ जाएं, ओबीसी के लोग एक जगह आ जाएं, मुसलमान एक जगह आ जाएं, दलित एक जगह आ जाएं। ये 15% आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम उस संगठन को बनाने में असमर्थ रहे हैं, विफल रहे हैं। जो प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे थे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रबुद्ध सम्मेलन की जगह अगर ओबीसी समाज में जाकर सम्मेलन किए जाते तो कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता? प्रबुद्ध समाज का कोई मतलब नहीं है। प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन में ब्राह्मण 1% आता था, वहाँ पर जो आता था 99% अम्बेडकरवादी आता था, बुद्धिस्ट आता था, अम्बेडकर को मानने वाला आता था, साहू जी महाराज को मानने वाला आता था, ज्योतिराव फुले को मानने वाला आता था और रामास्वामी नायकर को मानने वाला आता था, रैदास को मानने वाला आता था। वहाँ पर एक भी जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए वहाँ पर एक भी ब्राह्मण नहीं आता था, वहाँ पर केवल शेड्यूल कास्ट के लोग या कुछ बैकवर्ड के लोग होते थे। फिर सतीश चंद्र मिश्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों दी रखी है? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, जो काशीराम की विचारधारा थी। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी हैं सब DS4। अब उस जगह पर जय श्री राम के नारे लगे, वहाँ पर फरसा उठाकर परशुराम के नारे लगे। अम्बेडकर की विचारधारा में जब मनुवाद की विचारधारा घुस जाए तो वो पार्टी जल्दी खत्म हो जाती है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जर्मन के हिटलर ने कहा था, यदि किसी विचारधारा को खत्म करना है तो तुम अपनी विचारधारा घुसेड़ दो। उसमें सतीश मिश्रा जी ने उसमें फरसा वाला परशुराम घुसेड़ दिया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उसमें घुसेड़ दिया। और जो काशीराम की विचारधारा थी वो बिखर गई,
मिट गई, ख़त्म हो गई, वहाँ पर वो नहीं रहा। सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी। बहन जी ये जान रही थी कि सारा ब्राह्मण हमको वोट देगा, लेकिन उस स्थिति से उस सतीश मिश्रा को लोग आरएसएस का आदमी मानते हैं, इसलिए मुसलमान भी अलग हो गया। जब तक सतीश मिश्रा को नहीं दी जिम्मेदारी तब तक मुसलमान देता रहा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि हम और किसी को नहीं बनने देंगे, चाहे समर्थन हमें बीजेपी को देना पड़े। उस बात से भी जो है मुसलमान छिटक गया कि ये तो वही कर देंगी, वो हमारी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बना रहे हैं, वो हमारी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो हम क्यों वोट दें। तो उन्होंने विचारधारा को स्पष्ट एक तरफ नहीं रखा, इसलिए ये पूरा का पूरा किला ढह गया। सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध हो रहा है बसपा का और तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को क्यों दूर रखा गया यूपी चुनाव से। मेरा बात सुनिए, बीएसपी किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। बीएसपी कोई बहन जी के घर में से नहीं निकली। बीएसपी कोई आकाश के पिता ने पैदा नहीं किया। बीएसपी कोई आकाश आनंद ने नहीं बनाई। बीएसपी उस महापुरुष ने बनाई, हजारों मील की साइकिलें चलाकर भूखा मरकर काशीराम ने, और काशीराम के साथ हजारों वो लोग थे जो लोग भूखे नंगे पैदल चलते थे। बीएसपी जो बनी है उन लोगों को पूछिए जिनके घर में आटा नहीं होता था, लेकिन साइकिल चलाकर वो केवल काशीराम के साथ जुड़ते थे, भूखे जुड़ते थे, प्यासे जुड़ते थे। आकाश आनंद के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्यों नहीं जोड़ा उसका कारण बहन जी को पूछना। वो उसका आनंद क्यों नहीं गया वो बहन जी को पूछना। जब इतनी बड़ी पोस्ट पर है, क्योंकि या तो इसलिए नहीं भेजा होगा क्योंकि आकाश आनंद अभी बोलना नहीं जानता है, कैडराइट नहीं है, कैडर की भाषा नहीं जानता है। उसने ज्योतिराव फुले को नहीं पढ़ा, रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ा, कबीर को नहीं पढ़ा, रैदास को नहीं पढ़ा, अंबेडकर को नहीं पढ़ा, बुद्ध को नहीं पढ़ा, तो आकाश आनंद कैसे जाएगा। वो तो ऊपर से उतारा गया है 5 स्टार होटल से और बिठा दिया गया। आकाश आनंद को ABCD मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहन जी का भतीजा है इसलिए उसे कर दिया गया, इसलिए वो नहीं भेजा गया क्योंकि वो कुछ बोलना नहीं जानता है, बच्चा है। अंते जी अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी बसपा, इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, जो बीजेपी है वो सारे हिंदू घरानों को, हिंदू घराने के संगठनों को बुलाती है, बात करती है, चर्चा करती है, लेकिन बहन जी ने कभी जितने भी अम्बेडकरी संगठन हैं, चाहे वो कोई भी संगठन है, उनको बुलाकर एक बार उनसे बातचीत करें, उनको जिम्मेदारी दें, तो बहुजन समाज पार्टी दोबारा खड़ी हो जाएगी। बौद्ध भिक्षुओं को बुलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाएं, धार्मिक कार्यकर्ताओं को बुलाएं, दलित समाज के चिंतकों को बुलाएं, बैकवर्ड के चिंतकों को बुलाएं, मुसलमान के एलिजिबल लोगों को बुलाएं, मुसलमान के उन लोगों को बुलाएं जो इमाम हैं, जो मस्जिदें चलाते हैं, तब तो भैया बीएसपी आएगी। और ऐसा नहीं होता है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आगे चल के आए। अच्छा, उन नेताओं को क्या कहेंगे जो जिनको जिम्मेदारी थी, शमसुद्दीन राय ने यहाँ पर पश्चिम में प्रभारी रहे और 5 साल तक वो लगातार प्रभारी रहे। कौन? शमसुद्दीन राय जो थे वो पश्चिम के प्रभारी रहे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल 0 रहा। चाहे शमसुद्दीन रहे हों, चाहे मोहम्मद दीन रहे हों, चाहे अल्लाह दीन रहे हों, वो उन्होंने कोई काम मुस्लिमों में नहीं किया। वो हलवा पूड़ी खाते रहे समाज के बीच में, और वो दलितों पर ही राजनीति करते रहे, दलितों की भीड़ी जुटाते रहे। उन्होंने कभी मुसलमान बस्तियों में जाके काम नहीं किया। जैसे हमारे सतीश मिश्रा जी हैं, वो दलितों के बीच में, अरे ये तो बहन जी ने कर दिया ना, हम क्या करें। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, बहन जी हमारी सुप्रीमो है, बहन जी जो करेंगी, चाहे अपने भैया को अध्यक्ष बनाएं, चाहे अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बनाएं, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो केवल विचार दे सकते हैं, जब वो करेंगी। मेन कारण ये भी है, जो शेड्यूल कास्ट बोर्ड था वो भी इस बात से भड़का कि इन्होंने कल आने वाले अपने भाई को और भतीजे को पार्टी में सर्वोच्च पद पर रख दिया। उससे भी जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराने कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने भी कह दिया कि तुम बीजेपी में वोट दे देना। उन्होंने प्रचार बीएसपी का नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रचार इस बात का किया कि इनका भाई और ये बन गया है, इस बार बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें मैं गलती किसकी बताऊं, गलती तो नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ दिन पहले बहन जी कह रही थी कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। बिल्कुल सही हो सकता है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया हो, लेकिन बहन जी को ये भी कहना चाहिए कि ब्राह्मणों ने भी 1% वोट नहीं दिया।
जिस बहुजन समाज की बागडोर, जिस बहुजन समाज का सबसे बड़ा मुखिया जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश मिश्रा जी को बनाया था, लेकिन वो 1% भी वोट इधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज का वोट तो सर्व सवर्ण के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन बहुजन समाज को सवर्ण का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। कहने का मतलब ये है सर्वजन को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन बहुजन को ट्रांसफ़र नहीं होता है। बहुजन का मतलब सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इसलिए बनाया कि केवल बहुजनों का वोट मिलता रहे और बहुजन को सर्वजन का वोट नहीं मिले। एक मिनट। दूसरा ये है कि पहले कैडर चलते थे, बामसेफ का कैडर चलता था, वो नौकरी वालों का और गवर्नमेंट एम्प्लॉयों का संगठन था, जहाँ से माइंड मिलता था, मनी मिलती थी, और जो हमको जो बाहुबल शक्ति मिलती थी वो हमको मिलती थी DS4 से, जो स्टूडेंटों का संगठन था। स्टूडेंटों का जो DS4 का कैडर है वो ख़त्म कर दिया गया, बामसेफ का कैडर ख़त्म कर दिया गया। तो जब विचारी ख़त्म हो जाएगा, विचारी नहीं रहेगा, तो पार्टी कहाँ रहेगी? कोई भी पार्टी मुद्दों पर चलती है, कोई भी पार्टी विचारों पर चलती है, कोई भी पार्टी आइडियोलॉजी पर चलती है, और जब जिस पार्टी की आइडियोलॉजी मर जाती है, विचार मर जाता है, तो पार्टी भी मर जाती है। उसी तरह से बामसेफ ख़त्म हो गई, DS4 ख़त्म हो गया, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बात कर रहे हैं, सर्वजन का एक वोट भी BSP को नहीं मिला। यदि BSP को सर्वजन का वोट मिलता तो ये हालत एक सीट नहीं आती, बहुत सी सीटें आती। सर्वजन का वोट 1% भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, केवल बहुजन का वोट मिला, और बहुजन में भी केवल जाटव समाज का वोट मिला। हम लोग अन्य जातियों को, जो शेड्यूल कास्ट की जाती हैं, बैकवर्ड की जाती हैं, ब्राह्मण की जाती है, ठाकुर की जाती है, हाई कास्ट की जाती है, उसको हम BSP से जोड़ने में असमर्थ रहे। इससे अच्छा तो काशीराम जी का ही पुराना फॉर्मूला सही था कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी ये सब DS4। कम से कम 85%। जितना बुरा हाल इस बार हुआ है उतना बुरा हाल उस बार नहीं हुआ है। दूसरा